हरिओम। एक सनातनी का कुंभ स्नान तब पूर्ण होता है जब वो कुंभ में रखे गए अमृत का पान कर लेता है। और जब वो इस कुंभ में रखे गए अमृत का पान कर लेता है तब वो अमरता को प्राप्त करता है। तो एक सनातनी या कोई भी जो इस कुंभ में भरे हुए अमृत का पान कर लेता है उस दिन उसका कुंभ स्नान पूर्ण होता है और वो अमरता को प्राप्त होता है। आज हम समझेंगे कि कुंभ क्या है, वास्तविक कुंभ क्या है, वो अमृत क्या है, वो स्नान क्या है, और जो भगवान श्री हरि विष्णु अमृत का पान कराते हैं वो हमारे जीवन में कौन है। कुंभ अमृत और अमृत का पान कराने वाले श्री हरि विष्णु। हर व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो सकता है। हर व्यक्ति उस अमृत की बूंद को चख सकता है। हर व्यक्ति अधिकारी है। और हम जो सनातनी हैं उनके लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है। यदि फिर भी हम वंचित रह जाएं तब जीवन का दुर्भाग्य है। कभी भी जीवन के दुर्भाग्य को वो ना समझना कि धन नहीं है तो दुर्भाग्य है, संपत्ति नहीं है, संतान नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तब है जब सामने अमृत हो और हम उसका पान ना कर सकें। क्या है ये कुंभ, क्या है ये स्नान, क्या है ये अमृत, और कौन है मोहनी रूप रखे भगवान श्री हरि विष्णु। क्या है ये समुद्र मंथन, कभी समझने का प्रयास किया है कि मात्र प्रतीकों में ही उलझ के रह गए हो। प्रतीक से कुछ प्राप्त तो करो। प्रतीक अच्छे हैं, हमको दिशा दिखाते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं। ए फॉर एप्पल आप जब पढ़ते हो तो एप्पल का प्रतीक दिखा के ए को पढ़ाया जाता है सदा के लिए। छोटा आ से अमरूद, अमरूद की पिक्चर को दिखा के आ पक्का कराया जाता है जीवन भर के लिए। उसके बाद फिर पिक्चर देख के आ नहीं पढ़ना होता है। आरंभ में प्रतीक का महत्व है और आवश्यकता है, लेकिन जीवन भर प्रतीक में ही पड़े रहे, अमरूद देखकर ही आ पड़े तो ये तो अज्ञान है। ए देखकर ही एप्पल देखकर ही ए लिख पाए पढ़ पाए जीवन भर, ये तो अज्ञान है। आरंभ के लिए ठीक है, लेकिन होता क्या है, मनुष्य पूरे जीवन प्रतीकों में ही फंसा रह जाता है। प्रतीक का आधार लेकर ही जीता है। जैसे कोई बच्चा या व्यक्ति जीवन भर ए फॉर एप्पल को देखकर ए का प्रयोग करे, अमरूद को देखकर आ का प्रयोग करे, तो आप कहेंगे तो मूर्खता है, ऐसा कौन करेगा। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, फिर छुट्टी। ये तो मूर्खता होगी कि अमरूद देख के आ याद आए।
वैसे ही मनुष्य जो बहुत विवेकी है, बहुत ज्ञानवान है, पर मात्र प्रतीकों में फंसकर, उलझकर प्रतीकों से ही जीवन आरंभ होता है, प्रतीकों में ही जीवन का अंत हो जाता है। प्रतीक के परे जाकर हम परमार्थ को या वास्तविकता को समझ नहीं पाते। ये जो मंथन है ना, समुद्र मंथन, ये सबके जीवन में सर्वकालिक है। ऐसा ना समझो कि एक युग था, सतयुग था, उसमें समुद्र मंथन हुआ था, देव और दानव थे, विष निकला था, अमृत निकला था। सर्वकालिक मंथन है ये, सर्वकालिक समुद्र मंथन है। और इस मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी। क्या है ये मंथन? कौन करता है ये मंथन? कैसे अमृत निकलता है, कैसे विष निकलता है इस मंथन से? कभी समझा है कि बस प्रतीक में फंस के रह गए? क्या है ज्ञान? क्या है वो गंगा जिसमें लोग स्नान करते हैं? जो मंथन है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हुआ था, आज भी प्रत्येक को अपने जीवन में मंथन करना चाहिए। और वो मंथन तभी आरंभ होगा जब गुरु रूप में भगवान विष्णु मंथन करेंगे। आज के जीवन में यदि हमको एक ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु प्राप्त है तो वही भगवान विष्णु है। और जब भगवान विष्णु मंथन करते हैं, समुद्र मंथन, तो पहले विष निकलता है। ये सागर है, ये जिसमें मंथन किया जाता है, वो हमारा जीवन है, ये संसार है सागर। इसीलिए जीवन को भव सागर भी कहते हैं। तो इस भव सागर, संसार रूपी भव सागर में जब मंथन होता है, भगवान गुरु मंथन करता है, विकार के रूप में विष निकालता है बाहर। ये जो विष है ना, ये हमारे जीवन को, जो जीवन सुंदर से सुंदर है, निर्मल से निर्मल है, आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, उसमें विकार रूपी विष घोल देते हैं, जहर घोल देते हैं और जीवन को दुखमय, कष्टमय बना देते हैं। क्योंकि मंथन होता नहीं है। कोई गुरु, कोई विष्णु, गुरु ही श्री हरि विष्णु है जो हमें अमृत का पान करा सकता है। गुरु ही है जो हमें दानों से बचा सकता है। जीवन में ऐसा गुरु तुम्हें अनुभव होता है? एक ऐसा ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी जो गुरु है, वो हमारे जीवन में मंथन करता है ज्ञान के माध्यम से। जो ज्ञान की गंगा, भी मैं गंगा कह रहा था ना, ज्ञान की गंगा। जैसे बाहर गंगा में नहाते हो, तुम प्रतीक में फंस के रह गए। ज्ञान की गंगा में नहाना होता है और
जैसे कहते नहीं, ज्ञान गंगा में नहा के पाप से निवृत्त हुआ आता है, पाप से मुक्ति मिलती है। ज्ञान में नहाकर विकारों से, तीन महारोगों से मुक्ति पाओ, अहमता, ममता, कर्ता। ये विषय हैं, विकार हैं, इनसे बचना है। और इनसे हमारा गुरु, हमारे श्री विष्णु हमारे गुरु बचा पाते हैं। ये शरीर एक कुंभ है, जो ज्ञान है वो गंगा है, जो गुरु है वो भगवान विष्णु है। हमारा शरीर एक कुंभ है, घड़ा है, घट है, और इसमें से जब विकार निकल जाते हैं, विष, तो फिर अमृत निकलता है आत्म भाव का, आनंद भाव का, प्रेम भाव का, ब्रह्म भाव का। तो जब तक विकारों से निवृत्त नहीं होगी, पाप रूपी विकारों से निवृत्त नहीं होगी, विष रूपी विकार से निवृत्ति नहीं होगी, आत्मा के आनंद का, अमृत का पान नहीं कर पाएंगे हम। आत्मा के आनंद का अमृत, आनंद अमृत का पान करना होता है, आत्म भावों का वहन करना होता है। देह भाव है तो विष है, विष है तो मृत्यु भी निश्चित है। देह भाव है तो विष भाव है, विष यानी कि जहर। देह भाव है तो विष भाव है, विष भाव है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्म भाव, अमृत है, और अमृत ही यानी आत्म भाव ही अमरता को प्रदान करता है। देह भाव मृत्यु की ओर ले जाता है, आत्म भाव अमरता को प्रदान कर देता है, सारे पापों से मुक्त करा देता है। देह भाव में सारे पाप संयुक्त हैं, और आत्म भाव में पापों से निवृत्ति हो आती है। तो जब तक ज्ञान की गंगा में नहीं नहाओगे गुरु के द्वारा, तब तक वास्तविक पापों से मुक्ति हो ही नहीं सकती, तब तक वास्तविक स्नान कर ही नहीं पाओगे, तब तक वास्तविक अमृत चख ही नहीं पाओगे। जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना है, जीवन के असली उद्देश्य को पहचानना है। जीवन का उद्देश्य खाना पीना, भोगना, मस्त रहना, जन्म लेना, मृत्यु होना ही नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म भाव में स्थित होना है, देह भाव से निवृत्त होकर, देह भाव से मुक्त होकर आत्म पद प्राप्त करना है। आत्म पद अर्थात अमरता का पद। जैसे कबीर ने अमृत चखा आत्मा का, तो वो बोलता है कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जियावन हारा। जियावन हारा भगवान विष्णु अर्थात हमारे गुरु, जिन्होंने हमें देह भाव से मुक्त कराकर आत्म भाव में अवस्थित किया है। तो कबीर बोलता है मैं ना मरबो, क्योंकि उसको पक्का है कि मैं अब देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस दिन हम ये आत्मा का निश्चय पक्का कर लेंगे, वो अमृत पान हुआ, वो इस ज्ञान के माध्यम से स्नान हुआ। उस दिन हमारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे, सारे विकार क्षय हो जाएंगे,
उस दिन हमारा वास्तविक स्नान होगा। उस दिन हमारा वास्तविक कुंभ, ये जो कुंभ है ना हमारा शरीर, उस दिन कुंभ सफल होगा जिस दिन हम इस कुंभ को समझ लेंगे। इस कुंभ के अंदर रखे हुए विष और अमृत दोनों को समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो विष का त्याग कर देंगे, शेष रह जाएगा अमृत। तो गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है, जो हमारे जीवन में मंथन करता है। बिना गुरु के गति नहीं है। गति मीन्स आत्म स्थिति नहीं प्राप्त होती है। एक गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में, जो हमारे जीवन में मंथन करे, हमारे एक एक विकार को, अवगुण को, देह भाव को दूर करके हमारे आनंद भाव को, अमृत भाव को, आत्म भाव को पक्का कराए, निश्चय कराए। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चिद आनंद स्वरूप है। ये गुरु आके बताता है कि तू सच्चित आनंद स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा। तुम अपने आप को देह जान के बैठे हो, एक कुंभ मान के बैठे हो। कुंभ के अंदर रखे अमृत को तुमने नहीं पहचाना, क्योंकि किसी ने पहचाना ही नहीं। ये जो शरीर है ये पवित्र कुंभ है, जैसे कहते हैं पवित्र कुंभ, ये हमारा शरीर पवित्र कुंभ है। इस कुंभ में रखे अमृत का पान कर लो। इसीलिए ये जन्म है। जन्म का, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही यही है। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, इस कुंभ को डुबो दे। जैसे ना बाहर शरीर को डुबो देते ना, डुबकी लगाते गंगा में, तो ज्ञान की गंगा में इस शरीर भाव को डुबो दो। न मम देहा न मे देहो, जनक जी को उपदेश देते हैं अष्टावक्र जी। न तुम देहो न ते देहा, तुम तीनों कालों में शरीर नहीं हो, तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, तुम अमरता के स्वरूप हो, तुम सदैव शाश्वत हो। न जन्म है, न मरण है, न आते हो न जाते हो। तभी भगवान बोलते हैं अर्जुन से, न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, आत्मा का विनाश नहीं। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर भले ही चला जाए लेकिन मैं आत्म रूप से सदैव विद्यमान रहूंगा। तो ये है अमृत का पान, ये हुआ असली कुंभ। जब आपने अपने शरीर में रखे, शरीर रूपी कुंभ में रखे अमृत का पान किया। कैसे किया? जब गुरु ने उसमें मंथन किया, विकार अलग कर दिए, अहमता ममता कर्ता का रोग अलग कर दिया, तब पुण्य बचा, अर्थात परमात्मा बचा। तो जिस दिन जीवन में मैं समाप्त होके परमात्मा रह जाए, उस दिन असली गंगा स्नान है, असली डुबकी है, असली कुंभ है, वास्तविक कुंभ है। और कुंभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, गंगा भी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। एक श्री विष्णु की आवश्यकता है जो उनका मंथन करके, यानी अर्थात एक गुरु की आवश्यकता है, एक ब्रह्म जो हमारे जीवन से समस्त विष को हटाकर अमृत ही अमृत रहने दे।